मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, कुछ तो था। एंड इज़ लाइक अभी भी बात करनी है। तो मुझे पता था नहीं, अब नाउ ही इज़ गोना टेल मी कि नॉट हैपनिंग। मैंने कहा या, और फिर मैं प्रिंस की आंखों में नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मना करने वाला ये। आई वाज वेरी क्लियर कि मैं IVF सिर्फ एक बार कराऊंगी, उसके बाद नहीं। वन टाइम एक्सपेरिमेंट, अगर उसने देना होगा वो देगा। आई डोंट नो, ये मेरा माइंड सेटअप। अब बहुत श्योर थी जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि आपने एग फ्रीजिंग करा ली, आप तो आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि मैं इतना इंजेक्शन लेके थक गई थी, 3-3 4-4 इंजेक्शन रोज़ का। मैंने कहा मेरे शरीर में हिम्मत नहीं अब, मैं देखूंगी, अभी नहीं। एंड डॉक्टर सेड कि नहीं, एक बार मेरे कहने से एक ट्रायल ले लो IVF का। एंड समहाउ दिमाग बदला, पर मैंने कहा एक शर्त है, यही है, या तो है या नहीं है। डॉक्टर ने बोला क्या, अगर नहीं हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी होगी। फिर मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया और बोल दिया अगर आपको देना है ना, आप अभी दे दोगे, आपको पता है कैसे देना है। जो आत्मा को आना है वो अपने तरीके से आएगी, जब आना है अपने तरीके से आएगी। IVF में एक ही बार करानी हो, आप सुन लो। अच्छे से याद है मुझे, डॉक्टर का चेहरा ऐसे था कि आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। और जब वो गुड न्यूज़ आपको मिली प्रिंस के थ्रू प्रिंस के थ्रू, या आई विश वो वीडियो मेरे पास होता, रिकॉर्ड किया था मैंने वो मोमेंट, वीडियो ही नहीं मिला। अनबिलीवेबल, बिकॉज मैंने जब ट्राई किया था घर पे, टेस्ट किया तो नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आया। फिर ब्लड टेस्ट कराया और मैं मेंटली तैयार थी कि यह नेगेटिव है। और मेरे आसपास अपने से ज़्यादा मुझे सब लोगों की चिंता लगी थी कि यार ये लोग मायूस हो जाएंगे, तो मैं कैसे इनका माइंड सेटअप चेंज करूं। तो मेरा दिमाग वहाँ, और प्रिंस मुझे खुश करने में कि अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इसको बुरा ना लगे। तो हम दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं कि अगर जब जस्ट इन केस नेगेटिव है। तो मैंने कहा प्रिंस इट्स ओके, कोई बात नहीं, भगवान को जैसे होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि IVF में एक ही बार कराऊंगी। तो ही वॉज लाइक अरे नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं, मुझे मेरा दिल नहीं बोल रहा है, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्या हमारी ज़िंदगी एंड थोड़ी ना है। तो ही इज़ लाइक, तो वो एक दूसरे को होता है ना कि अंदर से दुख में है, एक दूसरे के ऊपर हील कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू खुश रह, ऊपर वाले ने जो प्लान किया अच्छा किया है। बट ब्लड टेस्ट आया एंड देन मुझे प्रिंस ने बुलाया। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे न्यूज़ देना चाहता है कि नॉट हैपनिंग, क्योंकि मैंने 2 बार घर में ट्राई किया, नहीं हुआ। तो मेंटली मैं तैयार उस चीज़ को लेके, एंड मैं अच्छे से याद है मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, कुछ तो था। एंड इज़ लाइक अभी भी बात करनी है। तो मुझे पता था नहीं, अब नाउ ही इज़ गोना टेल मी कि नॉट हैपनिंग। मैंने कहा या, और फिर मैं प्रिंस की आंखों में नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मना करने वाला ये कि नहीं हो रहा है। तो मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, तो सडनली उसने बोला अच्छा सुन। तो मेरी हार्ट बीट से बढ़ रही थी, मुझे टर्न किया, मेरी तरफ देखा, और मैंने कहा हाँ, मेरा पूरा माइंड उस तरफ है कि नॉट हैपनिंग। एंड इज़ लाइक वी आर प्रेग्नेंट। तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक। मैंने कहा नहीं मजाक कर रहा है मेरे साथ, लिटरली उस वक्त भी, क्योंकि इतना अपने आप दिमाग सेट कर लिया था कि मुझे लोगों सबको समझाना है, अपनी टेंशन नहीं दिखानी। एंड इज़ लाइक हाँ, एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, अच्छा हाँ, खुशी के मारे उसकी आंख में आंसू, देन टप दोनों ही रो रहे। It was a beautiful moment, yeah. Okay. वो तो है इमोशनल लड़का। हाँ, he is बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। जब भी तो वो एकदम से रिएक्ट करता है। हम दोनों ही इमोशनल है, वो तरीके अलग अलग हैं दोनों के। हाँ, स्ट्रॉन्ग तरीके से रहते वो वही जाता है। हाँ, सही भी है। मैं आपकी यूट्यूब जर्नी को जानना चाहता हूँ, ये कैसे माइंड में आया कि चलो यूट्यूब पे जाते और डेली व्लॉगिंग शुरू करते हैं? यादें इकट्ठा करने के लिए, कि अब से आने वाले टाइम में हम बैठ के देखें तो अच्छा लगे, चेहरे पे स्माइल आए। और अब तो आने वाले टाइम में इक्लीन सारे मेरे पॉडकास्ट और सॉरी मोर देन दैट व्लॉग्स देखेगी। तो यादों के लिए शुरू किया था मैंने कि यादें रहेंगी। वैसे तो ज़िंदगी में रोज़ हमारी स्पीड में लाइफ है, कहाँ क्या कैसे चल रहा है, तो हर वो लम्हा मुझे बड़ा शौक है एक्चुअली शूट करना, पिक्चर्स क्लिक करना। मतलब मेरा आज भी 1 TB फ़ोन है, वो पूरा फुल है पिक्चर्स से, एक क्लीन की फ़ोटो से फुल हो चुका है। एंड प्रिंस लाइक अब मैं 2-3 TB तो बनाने से रहा। तो
यादें अच्छा लगता है मुझे, यादें इकट्ठे करना, मेमोरीज, हर मोमेंट को कैप्चर करना, ये शुरू से है मेरे साथ, तो इसलिए मैंने व्लॉग शुरू किया था। ओके, तो रेवेन्यू पार्ट आता है इसमें यूट्यूब में? हाँ आता है, ओके, तो बट उस टाइम तक नहीं पता था रेवेन्यू का, कुछ अच्छा, नहीं उसके वो माइंड में नहीं था, वो याद पता ही नहीं था। ओके, ये करते करते सीखा है। आई थिंक वो जो मेरे साथ जो मैंने एक अपने आप को कुछ बोला था, जो केस वेस हुआ था तो वो इसी चक्कर में हुआ था, क्योंकि मुझे रूल रेगुलेशन कुछ पता ही नहीं था। उठाया फ़ोन, हाँ यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ यार मज़ा आएगा। एंड आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम, मैं घर पे रहती थी। शादी के बाद मुझे ये था कि मैं शादी वाली लाइफ जीऊँ, बहुत कर लिया काम, हाउस वाइफ, वो बड़ा शौक था मुझे बट आई वॉज मिसिंग कैमरा, एंड मैंने कहा चलो कुछ यादें इकट्ठी करते हैं, फ्यूचर में बड़ा मज़ा आएगा अपने आप को देखने में, सारी चीज़ें देखने में। एंड देन आई स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि यूट्यूब में ये है और ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और आप ये भी कर सकते हो, रेवेन्यू भी कर सकते हो। देन इट स्टार्टेड। ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है। जस्ट अंडरस्टैंड, ब्रांड्स वगैरह आते हैं? आई डू, आई कीप ऑन डूइंग ब्रांड्स। अच्छा, वो सारे मतलब अगर एक आर्टिस्ट जो, क्योंकि आजकल हर कोई इसके ऊपर है, तो वो सब या मोर देन दैट ना, पता है अभी मैं व्लॉग करती हूँ ना, आदत सी बन गई है। मैंने कुछ दिन 3 डेज शुरू किया है, क्योंकि मैं इतना बिजी रहती हूँ। अच्छा। नहीं तो एवरी डे आई वाज व्लॉगिंग। एक आदत होती है, मुझे वो पड़ गई है कि हाँ कैमरा उठाया, मस्ती से बातें की, ये किया वो किया, कुछ देखा ना जाना, जिसका मुझे भुगतान भी करना पड़ा। लोग बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में भी चले जाते हैं, बट एनीवेज अच्छा लगता है। लोग इट्स लाइक अ वन ह्यूज फैमिली नाउ मेरे साथ में, एक फैमिली चलती है साथ में, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एडिट क्यों करती हो खुद आप? ये शौक पता है पहले क्यों? हाँ। क्योंकि मुझे एडिटर कभी टाइम से देता ही नहीं है। अच्छा। और एडिटिंग करनी मुझे इतनी पसंद है, मैं बहुत वाहियात एडिट करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में करती हूँ इसलिए। आई डोंट नो, मुझे एडिटिंग बस शौक है एडिट करने का, कहाँ से आया मुझे पता नहीं। ऐसे शुरू किया करते करते आई रियलाइज़ कि मेरी जो टीम है वो बहुत टाइम लगाते हैं, अभी आ रहा है, भेज रहे हैं, टाइम से जा ही नहीं रहा। तो एक दिन मैंने खुद ही शुरू किया, मैंने कहा मुझे अच्छा तो लगता है। खुद ही मुझे कैमरा टीम ने बोला कि आप खुद ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, तो आपको टाइम से टाइम आप खुद चीज़ें कर पाओगे। सो बस वो दिन था और आज का दिन बट नाउ आई थिंक जिस तरीके से मेरी लाइफ बिजी होती जा रही है ना, लेट्स सी, आई थिंक मुझे तो लोग बोलते हैं अभी कैमरा टीम रखो। मैंने कहा कैमरा टीम है, एडिटर टीम भी है, जस्ट दैट टाइम बहुत लेते हैं वो लोग। ओके। हाँ, बट अच्छा एडिट करेंगे तो टाइम भी लेंगे। मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ जिसका मुझे भुगतान भरना पड़ता है। हो जाती है चीज़ें। हाँ। ओके, बेटी का नाम जानना चाहेंगे, ये कैसे आया और क्या मीनिंग है, थोड़ा फैंस को बताइए। इकलीन, ये इकलीन का नाम आया है गुरबानी से, और एक में लीन रहना, इकलीन पंजाबी या सो गुरबानी में है ये वर्ड, तो वहाँ से। किसने, मतलब आप दोनों ने मिल? प्रिंस ने ढूंढा, उसने मुझे भेजा ये नाम कैसा है, 2-4 ऑप्शन भेजे थे। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले ही मैं प्रिंस से पूछी थी कि वो जो नाम पसंद किया था वो फ़ोटो के साथ, वो बच्चे की फ़ोटो है अभी भी? ही इज़ लाइक हाँ। मैंने कहा दिखाना, तो दिखाया तो बिल्कुल ही क्लीन जैसी लगती है भाई। मैं सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा ये बिल्कुल ही क्लीन लग रही है। ही इज़ लाइक या। सो इकलीन का वर्ड जो अक्षर था वो भी अल्फ़ाबेट उसी का आया, एंड ही इज़ लाइक इकलीन। याद है मैंने दिखाया था, वो रखते हैं। मैं कहा नहीं, हम कुछ और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसलिए ना फादर हाँ, इकलीन डिसाइड है। हाँ, डिसाइड।